आज मैं आपके साथ वो बातें डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिन पॉइंट्स ने मुझे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर बना दिया इस फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म के अंदर, इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के अंदर। और गाइज मैं 101% श्योर हूं, अगर मैंने आपको जो आज वो बातें बता दी और अगर आपने उन चीजों को, उन पॉइंट्स को अपने लाइफ में अपना लिया, उनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया, देन मैं 101% श्योर हूं कि आपको भी मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को ना फुल स्क्रीन करके ऐसे यूट्यूब पे प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल वे में मोबाइल फोन को पकड़ो, ईयरफोन्स लगा लो कान में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और मुझे पता है वीडियो 101% श्योर है या 1001% श्योर आपको पसंद आएगी ही आएगी, तो लाइक कर दो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हर इंसान जब फॉरएवर लिविंग को शुरू करता है तो उसकी स्टार्टिंग में सोच होती है, 95% ऑफ द पीपल यही सोच लेके फॉरएवर को शुरू करते हैं, 10, 12, 15, 18, 20 हजार बन जाए, अपना पार्ट टाइम में खर्चा निकलता रहे जी, इट्स गुड, इट्स ऑल गुड। इतना बन जाए तो भाई बहुत बढ़िया है, अपना कॉलेज का खर्चा निकल जाए। एक हाउसवाइफ सोचे अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई खुद करवा सकूं। एक जॉब वाला पर्सन सोचता है कि चले यार 15-20 हजार साइड से बन जाए और क्या चाहिए। बट जब हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स को अटेंड करते जाते हैं, जब हम डेली बेसिस पे नए नए सीनियर्स को सुनते हैं, नए नए लोगों को सुनते हैं जिन्होंने फॉरएवर के अंदर एज अ जीरो टू आज हीरो बहुत कुछ अचीव कर लिया, या हम उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया था, हमारे से कुछ टाइम पहले शुरू किया था और वो भी बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच चुके हैं, तो वहां से हमें भी होता है कि यार भाई अब मुझे भी आगे बढ़ना है। तो आपकी जो ड्रीम लेवल बन जाता है वो बन जाता है मैनेजर लेवल। हर इंसान का यहाँ पर 95% ऑफ द एक असिस्टेंट सुपरवाइजर्स का एक ड्रीम होता है कि भाई मुझे मैनेजर लेवल अचीव करना है, क्योंकि मैनेजर लेवल को अचीव करने के बाद एक अच्छी इनकम को आप एंजॉय कर सकते हो। बट होता क्या है, देखो, मैनेजर आप बनना चाहते हो, बट मैनेजर सिर्फ बातों से नहीं बना जाएगा, या मैनेजर सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बना जाएगा। मैनेजर बना जाएगा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, नॉलेज के साथ, और कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके, या उन चीज़ों को लाइफ में अपने अपना के, एक हैबिट बना के आप उसको अगर करते जाओगे तो आप दोस्तों मैनेजर बन ही जाओगे। बट अभी कुछ वो मैनेजर, देखो, मैंने जो एक अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर से जो लेकर मैनेजर तक की जर्नी में कुछ पॉइंट्स, सारे नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो पॉइंट्स आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेंगे और थोड़ा सा खुद को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और इंप्रूव करने के लिए दोस्तों मजबूर कर देंगे। तो बड़े ध्यान से, जितने भी लोग हैं, चाहे कोई फॉरएवर कर रहा है नहीं कर रहा है, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि लाइफ में हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं पॉइंट्स। बड़े ध्यान से दोस्तों इन बातों को समझना। कोई मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लर्निंग, डेली ट्रेनिंग्स, वो बातें डिस्कस नहीं करने आया हूं, कुछ प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करने आया हूं। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है, जब मैं फॉरएवर के अंदर आ गया था ना, जो मैंने चीजें की थी, सबसे पहले मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली थी। आई टेक माई ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, मैंने किसी पे नहीं छोड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मेरी कोई थर्ड पार्टी मेरे सीनियर करेंगे, या मेरे कोई फॉलोअप लेंगे, या मेरा इन्विटेशन वो करेंगे, या मुझे लीड्स वो देंगे। नहीं, मैंने जो भी किया खुद से किया, क्योंकि देखो ये बिजनेस आपका है। आप फॉरएवर में जब अपना लेवल क्वालिफाई करते हो, लाइसेंस लेते हो, तो आप क्या बन जाते हो फॉरएवर के अंदर? आप बन जाते हो FBO। FBO का मतलब क्या होता है? फॉरएवर बिजनेस ऑनर। आप एक FBO बन जाते हो। फॉरएवर बिजनेस ऑनर का हिंदी में मतलब क्या हुआ? फॉरएवर कंपनी का नेम, बिजनेस मतलब व्यापार, ओनर मतलब मालिक। आप फॉरएवर के जो व्यापार है उसके आप मालिक हो। अब आपकी दुकान है, अब दुकान को अगर खोलने के लिए आपके मम्मी पापा आपको जगा रहे हैं कि जाओ बेटा दुकान खोल लो, कस्टमर खड़े होंगे, ये करे होंगे, तो भाई फिर आप वो दुकान डिजर्व करते ही नहीं। मैं कहता हूँ दुकान बंद कर दो। 95% पीपल जिनकी आज दुकान चल रही है, 100% लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सारा काम, बहुत कुछ शुरू करते हैं, बट 95% लोग आज जो चलाते जा रहे हैं ना काम को, वो अपने काम की जिम्मेवारी खुद उठाते हैं। कुछ लोगों को होता है कि मम्मी पापा बना बनाया बिजनेस दे देते हैं, बट उनको संभालना नहीं आता है। क्यों? बिकॉज उनके अंदर खुद से एक क्वालिटी नहीं होती। एक जंगल के शेर को कभी शिकार करने के लिए बोला नहीं जाता, वो खुद शिकार करने निकलता है सुबह, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने आज कुछ खाना नहीं किया, खाया, या किसी कोई शिकार नहीं किया, तो मैं भूखा मारा जाऊंगा, मेरे परिवार वाले भूखे मारे जाएंगे। सेम एज इट इज, जिस इंसान को अपने बिजनेस की, क्या कहते हैं ना, एक बिजनेस की कह लो कि लाइफ में एक जो रोल होता है बहुत बड़ा, कि उससे उसका घर का खर्चा चलेगा, एक बिजनेस से उसकी लाइफ चलेगी, या उस बिजनेस से उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, उस लेवल तक पहुंचना है, तो बंदा अपने बिजनेस की जिम्मेवारी खुद उठाता है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने की थी, और मैं आप सभी को भी बोलूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। ये मत सोचो कि कोई आपको सिखाएगा। यूट्यूब पे आज के टाइम पे पूरा नॉलेज का भंडार बड़ा भरा पड़ा है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, आपको एडिटिंग नहीं समझ आ रही, आपको इन्विटेशन नहीं आ रहा, फॉलोअप नहीं आ रहा, कोई और स्किल, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं आ रही, यूट्यूब पे जाके सर्च करो। छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज, अगर आपको मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी भी नहीं आ रही ना, यूट्यूब वो भी बता देगा आपको, यूट्यूब वो भी समझा देगा। कॉल रिकॉर्डिंग करनी नहीं आ रही, यूट्यूब वो भी बता देगा
कि क्या फंक्शन है, कौन सी सेटिंग है, हर एक चीज़। तो आप हर एक चीज़ सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है एक चीज़ समझ लो भाई, आप सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो है प्रायोरिटी। जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था ना दोस्तों, क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, ये कोई दोस्त नहीं लेकर आता है आपकी लाइफ में, ये ऊपर वाला ही आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस देता है, ठीक है। क्योंकि वो भी चेक करता है कि देखे तो सही, एक बार इंसान को परखे तो सही कि अगर इसके रास्ते में मैं कोई डिस्ट्रैक्शन भेजता हूँ तो ये भटकता है या अटक के लगा रहता है उसी जगह पे, अड़ा रहता है उसी चीज़ पे, अपने उस डायरेक्शन के अंदर। आपको कहते हैं ना, डाइवर्ट करने के लिए ऊपर वाला आपका टेस्ट लेता है, छोटे छोटे एग्जाम्स लेता है, और हम 90% ऑफ द पीपल विल फेल। उनको कोई दोस्त बोलता है चल जी मूवी देखने चलते हैं, या देखो एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक ये चीज़ की है कि मुझे जब पता होता है ना कि मान लो मुझे अब कल को कोई काम है, अब मेरा मान लो डेली में फॉर एग्जांपल मान लो मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, अब मुझे पता है कि भाई मुझे सुबह कल 2 घंटे का काम है, मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो 2 घंटे का काम होगा, 2 घंटे बिजी रहूंगा। अब उस 2 घंटे के अंदर जो मैंने फॉरएवर का काम करना था यार, उस पर काम पे असर पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैं 6 बजे उठता था वहाँ पर मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है प्रायोरिटी है, मुझे फॉरएवर को प्रायोरिटी देनी ही देनी है। देखो एक चीज़ का एक बात याद रखना लाइफ में, कभी भी उन चीज़ों का रिग्रेट, गिल्ट फील मत करना जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम सचमुच में टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, नहीं हो पाता, खुद को भी पता होता है कि नहीं हो पा रहा है यार अभी, है ना। तो कभी भी ना उन चीज़ों पे गिल्ट मत फील करना, रिग्रेट मत फील करना कि हाय जी मेरे को कर, क्योंकि यार देखो वो ऊपर वाला करवा रहा है जो भी करवा रहा है ना। बट जहां पर आपको पता था कि भाई यहाँ पर मैं काम कर सकता था, यहाँ पर मैनेज कर सकता था, जहां पर मैं 8 घंटे की नींद लेता था, आज मैं 6 घंटे सो लेता तो शायद मेरा काम हो जाता, देन इट्स योर फॉल्ट। आपने काम नहीं किया, वो आपकी गलती है, और उस गलती आपको, वो गलती का आपको हर्जाना देना भी पड़ेगा, आपको वो गलती भुगतनी भी पड़ेगी, उसका बहुत बड़ा कहते हैं ना, आपको बहुत बड़े भुगतान भरना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना जो गलती आप करते हो। तो दूसरी चीज़ है भाई प्रायोरिटी, अपनी ना प्रायोरिटी हमेशा सेट करके रखो। आपकी प्रायोरिटी फॉरएवर होनी चाहिए। आपको पता है कि ये काम है, कल आपको पता है कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फैमिली ने बोला है, मना नहीं कर सकता, जाना पड़ेगा, अपना 2 घंटे कम सो लो, अपना 1.5 घंटा कम सो लो, जैसे मर्जी करके अपने काम के लिए टाइम मैनेज करो। समझ रहे हो चीज़। तीसरा जो पॉइंट है, एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैंने रिसेंटली एक मीटिंग की थी अपनी पर्सनल, उसमें मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो वो एक बेस्ट डाउनलाइन की तलाश में होते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि यार भाई ये पर्सन आ जाए यार, बस बढ़िया हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, भाई ये पर्सन आ जाए यार मेरे बिजनेस के अंदर, है ना। सर मेरा ये टीम में सर ये पर्सन है ना अच्छे से काम नहीं कर रहे सर, यार ये ना सर ज्वाइनिंग्स नहीं डालते सर, ये रिक्रूटमेंट नहीं करते सर, ये सर काम करेगा तभी तो लेवल होगा। ये बिजनेस बेस्ट डाउनलाइन लाने का नहीं है, बिजनेस बेस्ट डाउनलाइन बनने का है। जब आप बेस्ट डाउनलाइन बन जाओगे, आपको अपने आप बेस्ट डाउनलाइन वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। कहता ना, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो एक्चुअल में, राइट। ये चीज़ समझ रहे हो आप। सो गाइज ये बात आपने बड़े ध्यान से अपने इन पॉइंट्स के अंदर डिस्कस, एक मैं चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, बेस्ट डाउनलाइन बनना है, और बाद में अपनी टीम के लिए बेस्ट अपलाइन भी बनना है। अगर आप खुद बनोगे तभी आपकी टीम में वैसे लोग आएंगे। कई बार पता है कि हम दोस्त ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छा पर्सन मिल जाए, इसका काम चल पड़े, फिर मेरा बिजनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई किसी के आने से कुछ नहीं होता, सब आपकी मेहनत करने से होगा। जब तक आप डिजर्विंग नहीं बन जाते, आपको कोई चीज़ जब तक नहीं मिलेगी, इफ़ यू आर डिजर्विंग, देन वो चीज़ आपके पास अपने आप चल के आ जाएगी, आपको उस चीज़ तक नहीं जाना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है, हाँ, कि ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूविंग द सिस्टम। ये चीज़ मैंने बहुत 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 ज़्यादा की है, और जहाँ तक मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों की वजह से शायद आज मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा स्किल गेन कर पाया, नॉलेज ले पाया। क्योंकि एक बड़ी अच्छी एग्जांपल से आपको एक बात बताता हूँ। मान लो एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, इसकी यहाँ तक छत्र छाया फैली हुई है, ठीक है, पूरा एकदम फैला हुआ ऊपर तक ये पेड़ है। अब बिल्कुल हम अगर इसी के नीचे एक पौधा लगा देंगे, बिल्कुल इसी के नीचे एक पौधा लगा देंगे, तो वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। बट जैसे जो ऊपर वाले पेड़ की छाया है, मान लो यहाँ तक, अब पौधा जो दूसरा यहाँ लगा है, तो उसकी यहाँ पे जाके ना हाइट रुक जाएगी, वो इससे आगे नहीं जा पाएगा। बट अगर उस पेड़ को और ऊंचा जाना है तो उसको भाई जो पेड़ ऑलरेडी उसके ऊपर है ना, उसकी छत्र छाया से हट के दूर लगना था, तो पौधा उससे भी ऊपर जाता। सेम एज इट इज दोस्तों, आप सभी भी इस बिजनेस के अंदर ऐसा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हमें लाइफ में बस हम इस बिजनेस के अंदर जितना हमारे सीनियर्स बता देते हैं, जितना हमें रात की ट्रेनिंग्स में सीखने को मिलता है, हम वही इंप्लीमेंट करते हैं, या यूट्यूब पे जो हमने चलो सीख लिया वही इंप्लीमेंट करते हैं। बस अगर बना बनाया मिल गया, ठीक है, कर लेंगे अप्लाई,
नहीं मिला जी छोड़ो, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल करनी है, अगर आपको बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट्स करनी है, देन आपको कुछ अपना दिमाग लगा के भी कुछ कुछ चीज़ें अपने काम के अंदर डेली बेसिस पे ऐड करनी होगी, न्यू चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। ये बात याद रखना, तभी जाके वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ऐसे कोई भी चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होंगी। हर बार कुछ नई चीज़ें ट्राई करो। क्यों? क्योंकि देखो, शाही पनीर जितना मर्जी टेस्टी क्यों ना हो, डेली खाओगे तो वो भी बेकार लगने लग जाएगा। फिर तो बोलोगे चाहे भिंडी की सब्जी ले आओ भाई। ऐसा ही होता है। डेली शाही पनीर खा सकते हो, 2 दिन अच्छा लगेगा। आपकी कोई भी फेवरेट सब्जी हो, कोई भी कुछ भी फेवरेट है, 5 दिन खा लिया, 10 दिन खा लिया, 15 दिन, क्या 6 महीने खा सकते हो लगातार? 4 महीने खा सकते हो? नहीं। तो अब खुद सोचो कि जो नॉलेज आपके पास 1 महीने पहले थी, उसी नॉलेज से आज अगर काम कर रहे हो, उसी टेक्निक से आज आप काम कर रहे हो, क्या लगता है हो जाएगी इंप्रूवमेंट्स? क्या लगता है हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं हो सकता। नदी का पानी अगर बहता रहे तो नदी का पानी साफ रहता है, बट अगर नदी का पानी रुक जाए, ठहर जाए लंबे समय के लिए, तो वो नदी का पानी दलदल बन जाता है। उसमें बैक्टीरिया, फंगस, मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा, मच्छर, मक्खियाँ बहुत सारे पैदा होने लग जाते हैं भाई। तो सेम एज इट इज आपका दिमाग है, ब्रेन है। नई चीज़ें नहीं लाओगे, नई चीज़ें नहीं सीखोगे, नई चीज़ें अप्लाई नहीं करोगे, दलदल बन जाओगे। कोई आना पसंद नहीं करेगा, बैक्टीरिया फंगस जैसे बन जाओगे। ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, आप उन चीज़ों को अप्लाई करो और न्यू अपने सिस्टम को इंप्रूव करो। लर्निंग एटीट्यूड में रहो यार हमेशा एक। और वो चीज़ मैं देखो, जो चीज़ें मैंने की है ना, वो आपको बता रहा हूँ, और जो अभी भी कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैनेजर बन गया तो जी बैठ गया, नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो फोकस है वो डबल है। जितना मैंने मैनेजर तक के लिए एफर्ट्स किए, मेरा फोकस ये है कि मैं उससे डबल ट्रिपल एफर्ट्स करूँ, ताकि मेरे साथ जो लोग काम करने आए, जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया, देन मैं उनको भी डेफिनेटली सपोर्ट कर सकूं उन लेवल्स को अचीव करने में। देखो, मैं आप सभी को भी कहना चाहूँगा, देखो अगर आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, देखो अगर आप उनमें से हो जिन्होंने आज से कभी 2-3 महीने पहले फॉरएवर को समझा था बट डिसीजन नहीं बनाया, अगर आप वर्क करना चाहते हो फॉरएवर के अंदर, जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो, और आप एक राइट मेंटोर की, राइट सीनियर की तलाश में हो, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिख रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। देखो, अगर आप कोई ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, देन आई कांट सपोर्ट यू, बिकॉज आप इस यूट्यूब चैनल से लर्निंग कर सकते हो। पर्सनल टाइम तो देखो मैं उन्हीं लोगों को दे पाऊंगा ना जो मेरी टीम का पार्ट है ऑलरेडी यार, उन्हीं को टाइम दे दूँ, वही बहुत बड़ी बात है, राइट। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने 2 से 3 महीने पहले कभी फॉरएवर को समझा था, या कुछ रीजंस की वजह से फॉरएवर को नहीं करना पाया, बट वो दोबारा तलाश में है और दोबारा फॉरएवर को करना चाहता है और डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहता है, देन यू कैन डायरेक्टली डीएम मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने 1-2 साल पहले फॉरएवर को किया था, 3 साल पहले फॉरएवर को किया था, बट एक राइट सिस्टम या राइट मेंटोर, राइट सीनियर की ना होने की वजह से आपने बिजनेस को क्विट कर दिया और नहीं किया, देन दोस्तों मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, गाइड यू। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, अपलाइन की मदद से बहुत ईजी हो जाता है। आपको लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने एक्सपीरियंस खुद लाइफ के अंदर लिया है। अगर आपके पास एक राइट अपलाइन हो, अगर आपके पास एक बना बनाया राइट सिस्टम हो, आपको बनी बनाई गाइडेंस मिले। देखो, मोटिवेशन के सिर पे काम चलता है ना, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, नॉलेज परमानेंट होती है। अगर आप लोगों का काम नॉलेज के सिर्फ मोटिवेशन से चल रहा है, जी आओ जी चाक दो फट्टे, ये कर दो वो कर दो, तो भाई वो कुछ नहीं होगा उससे। आपको जो काम है, देखो मोटिवेशन जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन जरूरी है, बट मोटिवेशन जस्ट 20%, 80% नॉलेज प्लस स्किल यार। बिकॉज कहते हैं ना, मोटिवेशन इज लाइक अ शराब, रात को पिया सुबह नशा उतर जाएगा, ठीक है, पर नॉलेज होगी वो परमानेंटली हमेशा रहती है। आगे ये चीज़ समझ गए आप। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप वर्क करना चाहते हो भाई, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, सो प्लीज़ वहीं कीजिए। बट अगर आप एक न्यू सिस्टम का पार्ट बन के अच्छा अर्निंग करना चाहते हो, आपने पहले कभी शुरुआत नहीं की थी फॉरएवर की, देन आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट है फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। क्या बोला मैंने? फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। ये दोस्तों पॉइंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक्टिविटी करवाता हूँ। मान लो अब जैसे मैंने अपना हाथ किया, आप सभी लोग अपना एक हाथ से हाथ करो, अपना मोबाइल सामने रख दो, अपना हाथ ऐसे करो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे हम सेल्फी लेते हैं ना, ऐसे इतनी दूर हाथ रखो। अब इतनी दूर आपने हाथ रखा हुआ है, आपने करना है, आपने सबसे पहले ना इस हाथ के जो फोकस करो, हाथ पे फोकस करो, हाथ की जो लकीर है ना, ये इस पे फोकस करो, ऐसे पूरी नजरें ना इसी पे लगाओ, और कहीं नहीं ध्यान जाना चाहिए, इसी पे पूरा ध्यान से देखो, हाथ की रेखाओं पे देखो अपने। जब आप देखोगे ना, आप देखना जो पीछे का बैकग्राउंड होगा ना, जो दीवार होगी या बेड है, अलमारी, कुछ भी आपका, पंखा है, फैन है, देखना वो एकदम ब्लर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको ब्लर दिखाई देने लगेगा, राइट। अब क्या करो, अब दोबारा ऐसे हाथ करो। अब हाथ की रेखाओं पे फोकस मत करना, जो पीछे मान लो दीवार है, अलमीरा है, कुछ भी है, कोई स्विच लगा हुआ फैन का, कुछ भी है, उस पर फोकस करो, पूरा ध्यान उस पर लगाओ, हाथ पे नहीं लगाना, हाथ सामने रखना है, बट ध्यान पीछे देना है। अब देखना आपको हाथ थोड़ा थोड़ा ब्लर सा दिखेगा,
यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से पता लगता है कि अगर आप इफ़ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स इंक्लाइन, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, आपको सॉल्यूशन दिखना बंद हो जाता है। बट जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हो ना प्रॉब्लम की बजाय, तो प्रॉब्लम अपने आप फेड होने लग जाती है, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने लग जाते हो। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती हैं, हर बंदे की, चाहे कोई आज 10,000 कमा रहा है, चाहे कोई 1 लाख कमा रहा है, चाहे 10 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा है, 100 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा है, 1000 करोड़ ही क्यों ना कमा रहा है, लाइफ में हर बंदे की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट यही है सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान की लाइफ में अंतर यही है कि जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो अपनी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता है, वो सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देता है। बट एक अनसक्सेसफुल उसी प्रॉब्लम को बैठ के रोने रहता है कि हाय मेरी तो किस्मत खराब है जी, हाय मेरे साथ तो वैसा हो गया, ये हो गया। आपको लिटरली एक बात बताऊँ मैं, आप लोग बोलते हो कि यार किस्मत खराब है, यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस बिजनेस में मुझे चैलेंज ज़्यादा आ रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऊपर वाले ने तो किस्मत ही मेरी खराब लिख के भेजी है, मेरे को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये चैलेंज आ रहा है। एक बात बोलूँ, लिटरली एक बात बताऊँ, अगर आपकी सचमुच में किस्मत खराब होती ना, आप झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होते, आप लंगड़े लूले पैदा होते, आप भीख मांगने वाले के घर में पैदा होते, ठीक है, आप, मैं कहता हूँ, कचरा उठाने वाले के घर में पैदा होते। उसको बोलते हैं किस्मत खराब होना। हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कपड़ा है पहनने के लिए, घर में सोने के लिए एक घर है, चाहे वो झोंपड़ी ही क्यों ना है ना, लाइट है ना घर में, खाने के लिए 3 वक्त का खाना है, तो वो आपकी किस्मत अच्छी है। ऊपर वाला बहुत सारे लोगों को, आपको पता क्यों नहीं कुछ देता है? क्योंकि आपको अभी तक जितना दिया है ना, अभी तक आपने उसी का धन्यवाद ऊपर वाले को अभी तक किया नहीं है। आप वही ब्लेम करते रहते हो कि हाय मेरे पास तो ये नहीं आ रही, जितना है पहले उसका तो ग्रेटिट्यूड पे करो, उसके लिए धन्यवाद करो, क्योंकि वो जो आपके पास है, लाखों लोगों का वो चीज़ पाने का सपना है जो आपको बिना कुछ करे मिल गया। जब आपको जो मिला है आप उसका धन्यवाद करते हो, तभी ऊपर वाला और देता है, और वो भी तब देता है जब आप मेहनत करते हो, एफर्ट्स करते हो, पॉजिटिव सोच लेकर। ये नहीं हाइज मेरी किस्मत खराब है, फिर ऊपर वाला आपको बताता है बेटा तू यही है ना, तेरे को मैं बताता हूँ किस्मत खराब क्या, फिर वो आपको और नीचे नीचे से नीचे ले जाता है। तो हमेशा लाइफ में ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड पे करो दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन पे करो। इस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना है जिसकी चाबी ना हो, हर ताले की चाबी है इस दुनिया के अंदर, राइट। तो इसलिए फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। अब अगला पॉइंट करते हैं, ऑलवेज थिंकिंग हाउ आई कैन डू दिस एट नॉट दैट कि आई कांट डू दिस। देखो, ये मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये मेरी मेंटालिटी है, ये मेरा माइंडसेट है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये चीज़ें मेरे काम को करने का तरीका है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने जो भी आज तक दोस्तों चीज़ें की हैं, मेरे को अगर मैं कोई चीज़ में देखता हूँ कि यार मन में होता है कि यार मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे कन्वर्जन नहीं आ रही यार, मेरी टीम को यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है यार, मैं इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट कर सकूँ, यहाँ पे रिजल्ट कैसे बढ़ा सकूँ। देखो 100% रिजल्ट तो कोई नहीं निकाल सकता, 100% रिजल्ट मैं भी नहीं निकाल सकता, मुझे भी लोग नो बोलते हैं, ठीक है। 100% तो रिजल्ट तो भाई चाहे कोई रॉल्फ किप है वो भी नहीं निकाल सकता। अगर हर कोई फॉरएवर में आ गया तो जो मार्केट के काम है वो कौन करेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी फॉरएवर में नहीं आएगा, कोई ना कोई तो फॉरएवर में आएगा। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, एवरीवन इज नॉट योर डिस्ट्रीब्यूटर, एवरीवन इज नॉट योर प्रॉस्पेक्ट। ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी होगी बहुत 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 अच्छे से। तो ये चीज़ें समझ जाओ, क्योंकि ये चीज़ें आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हमेशा जब कोई चीज़ नहीं हो रही है, ये मत सोचो कि यार नहीं हो रहा, आप ये सोचो कि ये कैसे होगा, मुझे तो करना ही करना है, राइट। और बस यही है कि यार लास्ट में डिसिप्लिन, चलो कंसिस्टेंट तो मैं रहता हूँ, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट आपको पता ही है, कभी और डिटेल में इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट पॉइंट है, मेरा मैनेजर बनने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था टीम, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 हज़ार कमा लोगे डायरेक्ट में काम करके, बट लाखों रुपए कमाओगे टीम के साथ काम करके। अब टीम सिर्फ बना ली नहीं, टीम को सपोर्ट करना। मेरे साथ आज तक कभी भी किसी भी मेरी टीम में या मेरे साथ किसी ने मेरे डायरेक्ट में बिजनेस शुरू किया हो ना, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बात बोली होगी कि सर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया या आपने मेरी हेल्प नहीं की। मैंने आज तक जिसको भी किया मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, क्योंकि मुझे भी पता है कि यार अगर मैं आज किसी को फॉल्स कमिटमेंट करके, किसी का गलत करके उसको अपने साथ इस बिजनेस में ला रहा हूँ और बाद में उसको सपोर्ट ना करूँ, तो कल को कहीं ना कहीं मुझे भुगतना पड़ेगा। वो रिटर्न मेरे पास भी वो चीज़ कभी ना कभी आएगी, वो कर्मा मेरे पर भी आएगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आएगा। आज ज़रूर मैं किसी का चलो 200 करवा के बाद में 10,000 कमा लूँ और उसको सपोर्ट ना करूँ, तो वो 10,000 शायद मैं आज किसी का डुबो के बाद में 10,000 मैं अपना फायदा लेकर बाद में क्या पता मुझे 10 लाख का घाटा हो जाए। इसलिए आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मुझे आज तक कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई सर आपने मुझे सपोर्ट नहीं करी, आपने मुझे गाइड नहीं किया, आपने मुझे चीज़ें नहीं सिखाई। ये मेरा असूल है। तो मैंने हमेशा तक ये चीज़ किया कि मैं अपने साथ जितने भी लोग मेरे साथ काम शुरू किया है, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहा हूँ, मैंने उनको हमेशा टाइम दिया है, सपोर्ट किया, गाइड किया है। तो दोस्तों सारी चीज़ें जो होती हैं ना बिजनेस के साथ होती हैं, टीम्स को बिल्ड करने के साथ होती हैं, टीम के साथ काम करो हमेशा। ऑलराइट,
तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो काफ़ी थी इतनी और आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा। अगर आपको दोस्तों सचमुच में वीडियो पसंद आया, सचमुच में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम करने एक छोटा सा वाक्य बात कह रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना पड़े। देखो दोस्तों, इस वीडियो को ना अपनी टीम के साथ शेयर करो ताकि ना उनको एक मोरल वैल्यूज भी मिले, ताकि उनको चीज़ें क्लियर हो यार। आप उनको ये वीडियो अपनी ब्रॉडकास्ट में, जो भी आपकी टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के ग्रुप है दोस्तों, उनको पक्का ये शेयर करो, क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब ऐसे मान लो आपकी टीम में 20 लोग हैं, या तो अपने कॉल पर पर्सनली 1-on-1 20 लोगों के बात सिखा दोगे, या चलो मीटिंग भी कर लोगे, बट कितनी बातें कॉपी पेस्ट कर लोगे? क्या मुझे रणधीर को 100% कॉपी पेस्ट कर पाओगे? क्या आप 100% रणधीर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो इन वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप एग्जैक्ट जो मैंने बोला है, जैसे आपको समझ आया वो उनको भी समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।